बीकॉम सभी लोगों के लिए। तो आप लोगों का कल है को क्यूरिकुलर वाला मॉडल, मतलब क्वेश्चन। कल जो एग्ज़ाम है हमारा क्या है, कल है हमारा को क्यूरिकुलर। तो को क्यूरिकुलर में हमें क्या पढ़ना रहेगा, तो को क्यूरिकुलर में हमें पढ़ना रहेगा कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सॉरी दोस्तों, आज थोड़ी आवाज़ ख़राब है तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना होना। आवाज़ आपको फिर भी क्लियर आएगी, आपको क्वेश्चन समझने का बिल्कुल चांस रहेगा। आपको ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ना समझ में आए, बस थोड़ा सा गला बैठ गया है। तो जैसा कि अभी मैंने लाइव स्टार्ट किया था, आप लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा तो उन लोग भी पता हो जाए। लाइव स्टार्ट किया था लेकिन थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू के कारण लाइव को बंद करना पड़ा, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो वीडियो बनाकर डाल देता हूँ। तो आज हम लेकर आए हैं 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं क्वेश्चंस के लिए, और एक वीडियो मैं सुबह बना दूंगा जो कि आप लोग देख लेना। तो को करिकुलर में हम कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम देखेंगे कि आपको कौन कौन सी स्किल्स होने चाहिए और क्या होने चाहिए व्यक्तित्व के, आपका मतलब डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या करना चाहिए। तो वो सब इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को बताऊँगा। तो यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ साथ उनका आंसर भी प्रोवाइड किया गया है। PDF ऑलरेडी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर उपलब्ध करा दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी व्यक्तित्व विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आत्म सुधार, आप लोगों को आत्म सुधार होना चाहिए पहले व्यक्तित्व के विकास के लिए, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपका मेन पर्पज, यानी कि मेन पर्पज क्या होना चाहिए, तो आत्म सुधार होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है। तो संप्रेषण का महत्वपूर्ण अंग क्या है कि सुनना। पहले आप लोगों को सुनना है, उसके बाद आप लोगों को समझना है, फिर उसके ऊपर तर्क देना है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ बोला, आप समझ नहीं पाए और तुरंत उस पर व्यंग्य छेड़ दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक है। प्रभावी संप्रेषण के लिए क्या आवश्यक है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए आत्मविश्वास और स्पष्टता बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यदि आप लोगों के अंदर आत्मविश्वास है और आप स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं, तभी आप प्रभावी संप्रेषण बन सकते हैं, यानी एक वक्ता बन सकते हैं। आप देखते हैं कि शारीरिक भाषा किस प्रकार की संप्रेषण है प्रणाली है, तो ये अशाब्दिक है, यानी कि इसमें कोई शब्द नहीं है, तो ये अशाब्दिक प्रणाली है। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि सकारात्मक सोच का मुख्य लाभ क्या है। तो सकारात्मक सोच का मुख्य लाभ है आत्मबल। यदि आपके अंदर आत्मबल नहीं है तो फिर आप सकारात्मक कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि तनाव, भ्रम और क्रोध ये आप लोगों को हमेशा नकारात्मक सोच लाने पर मजबूर कर देती हैं। आप लोगों के माइंड में हमेशा नकारात्मक सोच चलती रहेगी। फिर देखते हैं स्टेटमेंट्स का उपयोग किसमें सहायक होता है। तो स्टेटमेंट्स का उपयोग क्या होता है, सकारात्मक अभिव्यक्ति में सहायक होता है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूँगा आप लोगों का, आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ रहा है, सुबह ही एग्ज़ाम देना 7 बजे, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी सभी क्वेश्चनों को करवा रहा हूँ। अन्य लोगों की तरह नहीं कि धीरे धीरे उसको भैया बोलते बोलते थक जाएं, नहीं, तो मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को पूरा करवा देता हूँ। अच्छे नेतृत्व की पहचान क्या है, ऑलरेडी मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल दिया था, वहाँ पर भी मैंने PDF का कुछ हिस्सा डाल दिया है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को PDF नहीं मिले तो वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऑलरेडी मैंने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया है। और जो भी लोग नए हैं, छात्र छात्राएँ, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन को दबा देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि वीडियो कैसी लगी। तो अच्छे नेतृत्व की पहचान क्या है कि सहयोग करना। यदि आप नेतृत्व करते हैं तो आप लोगों को सहयोग करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यदि आप सहयोग करते हैं तभी आप अच्छे नेता बन सकते हैं, अच्छे लीडर बन सकते हैं। व्यक्तिगत SWOT विश्लेषण में W का क्या अर्थ है, तो W का अर्थ है वीकनेस। यदि आप लोग के अंदर वीकनेस यानी कमजोरी आपको खत्म करनी है। आत्म प्रेरणा का स्रोत क्या है, आत्म प्रेरणा का स्रोत क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए, अंदरूनी इच्छा। यदि आप अपनी आत्मा को प्रेरणा देना चाहते हैं तो अंदरूनी इच्छा है, उसके अनुसार आपको कार्य करना है। संप्रेषण का पहला चरण क्या है, संप्रेषण का पहला चरण क्या है, स्रोत, यानी स्रोत क्या है उसको आप लोगों को देखना है, उसके बाद फीडबैक देना है अपना। ये आप लोगों ने शायद इसका एक पार्ट था, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे 3rd सेमेस्टर में, सेम उसी प्रकार से यहाँ भी पूछे जाएंगे। प्रभावी प्रस्तुतिकरण में क्या शामिल नहीं है, तो प्रभावी प्रस्तुतिकरण में क्या अशुद्ध जानकारी नहीं शामिल है, क्योंकि प्रभावी प्रस्तुतिकरण है, अप्रभावी नहीं है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अभ्यास जरूरी है। यदि आप लोग अभ्यास है
तभी आत्मविश्वास आप लोगों का बढ़ेगा। क्योंकि कहा है ना कि ऋषि याज्ञवल्क, या मतलब शायद याज्ञवल्क ही नाम था, उन्होंने कुएं पर ऐसे लकीर देखी जब, तभी उन्हें पता चला कि अभ्यास के बल पर ही सब कुछ किया जा सकता है। क्योंकि उन्होंने तभी एक दोहा लिखा था, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जात से सिल पर परत निशान। यानी कि अगर आप अभ्यास करते हैं तो आपकी कितनी भी जड़ मत, यानी कि कितनी भी बुद्धि एकदम जड़ हो, एकदम मूर्ख हो, फिर भी वो एक दिन बुद्धि विकास करेगी। जैसे कि पत्थर पर रसरी हमेशा चलती रहती है तो उसका निशान बन जाता है, उसी प्रकार से। तो समय प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? समय प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण है कि प्राथमिकता तय करना। प्राथमिकता सबसे पहले देनी है कि हमें समय प्रबंधन में हमें किस चीज़ को सबसे पहले प्राथमिकता देनी है, हमें प्राइमरी वर्क क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है। तो सबसे पहले प्राइमरी वर्क हमें डिसाइड करना है कि क्या आपको प्राइमरी वर्क करना रहेगा। 17 पेज है टोटल, और अभी हम लोग तीसरे पेज पर पहुँचे हैं, यानी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, 100 क्वेश्चन पूरे हैं। देखता हूँ कितने क्वेश्चन हो सकते हैं इस वीडियो में। नहीं हो पाएंगे तो पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, पीडीएफ से आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेना। एक अच्छी प्रस्तुति में क्या होता है? एक अच्छी प्रस्तुति में स्पष्टता होती है, यानी कि क्लियरिटी होती है। क्लियरिटी होना ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सफल संवाद की पहचान क्या है? तो सफल संवाद की पहचान है स्पष्ट और दो तरफा, यानी कि क्लियरिटी होनी जरूरी है और दो तरफा भी होना जरूरी है। व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? संकोच नहीं, ये बिल्कुल नहीं। डर, ये भी नहीं होना आवश्यक है। योजना और अनुशासन, ये होना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए क्या करें? तो आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए क्या? सकारात्मक सोच को अपनाएं। बाकी ये सब भाई मत टिक लगा देना, इतना तो आप लोग समझदार हैं। अगर आप लोग ज़रा सा भी और कॉन्फिडेंट हैं तो ये सब क्वेश्चंस आप लोग एकदम हलवा करके आओगे, हलवा चुटकियों में सोल्व करके आओगे। प्रभावी संप्रेषण में बाधा क्या होती है? तो प्रभावी संप्रेषण में शोर। भैया जब कोई मंच पर चढ़ी और तुम लोग शोर करी हो तो ओके तो ध्यान भटकबे करी, साथ साथ तुम्हारे लोग के तो मतलब बर्बाद होबे करी, साथ साथ वो कोई विचार ध्यान भटकी तो कुछ ना बोल पाई। तो ये प्रभावी संप्रेषण में बाधा, शोर बहुत ज़्यादा करते। तो इससे जब कभी भी अगर कहीं मंच हो, प्रोग्राम वगैरह हो, कार्यक्रम हो, तो वहाँ पर जाया करो तो दोस्तों के साथ बतियाओ करो, बतियाओ करो गुपचुप मत, साइलेंट रूप से। इससे क्या होता है कि मतलब सामने वाले का दिक्कत हो लागत है, तो ऐसा ना करा करो। टीम वर्क में सबसे जरूरी तत्व क्या है? तो टीम वर्क में सबसे जरूरी है सहयोग। आप लोगों को प्रतियोगिता नहीं करनी है, नेतृत्व नहीं करनी है, आलोचना नहीं करनी है। यानी प्रतियोगिता यानी कंपटीशन नहीं करना है, नेतृत्व यानी कि ये खुद को लीडर नहीं बनाना है, और एक दूसरे की आलोचना यानी कमियां नहीं निकालनी है। तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से याद करके रखना है। फीडबैक का उद्देश्य क्या है? फीडबैक आप लोगों ने जैसे देखा होगा, अधिकतर फीडबैक क्या होता है कि आता है गूगल प्ले स्टोर पर कि फीडबैक दें, फ्लिपकार्ट वगैरह अमेजोन पर, फिर यार वीडियो में बोल लेंगे कमेंट सेक्शन में, जैसे हम ही बोलते हैं कि अपना फीडबैक हमें दें कि आपका क्या फीडबैक है, अपने बारे में बताइए। जैसे कोई भी यदि आप लोग रिपोर्ट करते हैं तो उसका फीडबैक देना पड़ता है, तो इसी प्रकार से। तो क्या है? सुधार और प्रोत्साहन ही फीडबैक है। सफलता की कुंजी क्या है? तो सफलता की कुंजी आत्मविश्वास और मेहनत है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सब याद होना चाहिए। यानी कि इसमें सब सकारात्मक चीज़ है, यानी कि पॉजिटिव ही सब सोच है, नेगेटिव नहीं इसमें है। संप्रेषण की सबसे प्रभावी शैली कौन सी है? स्पष्ट और विनम्र, ये है। अभी तक ये दो ऑप्शनों में यही हमें लग रहा है, हाँ दो ही, स्पष्ट और विनम्र होना जरूरी है। एक अच्छे नेता की विशेषता क्या है? एक अच्छे नेता की विशेषता है प्रेरणा देना, ना कि आदेश, डराना और आलोचना, ये तीन बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को। ग्रुप डिस्कशन में प्रभावी भागीदार के लिए क्या जरूरी है? ग्रुप डिस्कशन में प्रभावी भागीदारी के लिए क्या जरूरी है? तो इसमें ज़रूरी है विषय की समझ, यानी कि विषय की समझ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ग्रुप डिस्कशन में। अब पता लगे कि भैया वो कोई भूगोल के बारे में बात कर रहा है, तो वहाँ पर वो राजनीति शास्त्र वाला बैठा है तो उसको राजनीति शास्त्र का ज़्यादा ज्ञान है, या कोई समाज शास्त्र वाला है, तो भैया सब लोग ग्रुप डिस्कशन में एक विषय का ज्ञान होना जरूरी सबसे पहले ज़्यादा। क्योंकि सब अलग अलग तर्क देने लगेंगे तो फिर उसमें ग्रुप डिस्कशन नहीं मायने रखता है, एक विषय होना चाहिए। आत्म मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? आत्म मूल्यांकन सुधार के लिए आवश्यक है, यानी कि अपनी आत्मा के अंदर मूल्यांकन करना उसी के लिए आवश्यक है। आत्मबोध क्या है? आत्मबोध है अपने बारे में जानकारी देना, यानी अपने बारे में जानकारी जो है आत्मबोध कहलाता है।
व्यक्तित्व विकास में सबसे ज़रूरी है क्या है, सबसे ज़रूरी है संवाद और कौशल व्यक्तित्व विकास के लिए यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हमारा 28 नंबर क्वेश्चन आता है कि अच्छे संप्रेषण के लिए ज़रूरी है। तो अच्छे संप्रेषण के लिए क्या ज़रूरी है, शब्दावली ज़रूरी है, ना कि मोबाइल। और बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, शोर दूरी ये सब कुछ नहीं है। आइए, पहला प्रभाव कब बनता है, पहला प्रभाव बनता है बातचीत के बाद या परीक्षा के बाद या कार्य के बाद। तो पहली मुलाकात में पहला प्रभाव बनता है, उसके बाद बातचीत, उसके बाद कार्य, उसके बाद परीक्षा। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति होता है, क्या होता है, एक आशावादी होता है, ना कि आलोचक, निराशावादी या क्रोधित। ये सब बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को। टीम नेतृत्व में आवश्यक है, टीम नेतृत्व में क्या है, सबकी बातें सुनना, सबको सबकी बातें सुनना जरूरी है, तभी आप लोग टीम वर्क कर पाओगे। फीडबैक का सही अर्थ क्या है, तो फीडबैक का सही अर्थ है प्रतिक्रिया, यानी रिव्यू। जैसे रिव्यू होता है ना, उसी प्रकार से एक फीडबैक भी उसी का एक पार्ट है। प्रभावी परिस्थिति में क्या नहीं होना चाहिए, प्रभावी परिस्थिति में आप लोगों के अंदर घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घबराहट से पूरा आप लोगों का काम खराब हो सकता है। सफलता पाने के लिए आपको आवश्यक है समय प्रबंधन। अभी तक दो ऑप्शन में समय प्रबंधन है, यानी देख लेते हैं, समय प्रबंधन ही आप लोगों का सही है। कम्युनिकेशन बैरियर का अर्थ है कम्युनिकेशन यानी कि संवाद में बाधा। बोलने की कला कैसे सुधारी जा सकती है, तो अभ्यास से आप लोगों की बोलने की कला सुधारी जा सकती है। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं, जब मैंने अपना पहला वीडियो अपलोड किया था, तो पहला वीडियो हमने, जब आप लोग अभी भी देख सकते हैं ओल्ड वीडियो मेरा ओल्डेस्ट, तो मैंने शायद नागरिकता के ऊपर बनाया था 2-3 मिनट का वीडियो, लेकिन मैं बहुत ही नर्वस होकर बोल रहा था और बहुत ही डर लग रहा था। धीरे धीरे मतलब अभ्यास करता गया, मैं वीडियो बनाता गया। इसी के साथ साथ मैंने और दूसरे चैनल भी खोले, दूसरा चैनल भी बनाया, तो इसके साथ साथ मैं अभ्यास भी करता रहा। मैं जहाँ भी बैठता था मैं बड़बड़ाता रहता था अपने क्वेश्चनों को, आंसरों को, या किस प्रकार से वीडियो बनाना है तो उसका मतलब स्क्रिप्ट तैयार करता रहता था। तो इससे मेरा अभ्यास हो गया बोलने का। अब कैसा भी हो, अभी देखो एक गला ख़राब है लेकिन फिर भी बोलने का एक्सपीरियंस उतना ही है। तो आप लोगों को बोलने की कला अभ्यास से सुधारी जा सकती है। आप लोगों को भी यदि बोलना है तो अभ्यास करते रहना चाहिए। आत्म प्रेरणा उत्पन्न होती है कब, कैसे, अपने लक्ष्य से। अपने लक्ष्य को टारगेट बनाओ और अपने अंदर की प्रेरणा को जगाओ। सकारात्मक व्यक्ति करता है, क्या करता है, समाधान खोजता है, ना कि बहाना, शिकायत, झगड़ा, ये सब कुछ नहीं। उसको समाधान चाहिए, तो ये समाधान खोजता है। टीम वर्क के लिए जरूरी है, टीम वर्क के लिए क्या जरूरी है, तो सहयोग जरूरी है टीम वर्क के लिए। संप्रेषण का उद्देश्य क्या है, संप्रेषण का उद्देश्य है जानकारी देना। सॉरी दोस्तों। व्यक्तिगत लक्ष्य का क्या अर्थ है, तो व्यक्तिगत लक्ष्य का अर्थ है निजी उद्देश्य, यानी कि अपने निजी उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत लक्ष्य बनाया जाता है। सकारात्मक सोच से मिलता है क्या, आत्मबल। आत्मबल मिलता है सकारात्मक सोच से। यदि आप लोग नकारात्मक सोचेंगे तो भ्रम, डर और क्रोध यही सब पैदा होगा, और इसी सबसे नकारात्मक सोच, हाँ, नकारात्मक सोच भी मिलता है, वही उत्पन्न होगा। व्यक्तित्व विकास का अंग है कौन सा, अनुशासन ही व्यक्तित्व विकास का अंग है। ये तो आप लोग को, अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी कहीं पर भी। सॉफ्ट स्किल कौन सी है, सॉफ्ट स्किल है टाइम मैनेजमेंट, यानी कि समय प्रबंधन। हिंदी भी जरूरी है। इंटरव्यू में जरूरी है क्या, आत्मविश्वास होना इंटरव्यू में जरूरी है। इंटरव्यू में यदि आप लोग अपने आत्मविश्वास को काबू नहीं कर पाएंगे तो फिर आप वहाँ पर नर्वस फील करेंगे। आत्म सुधार का अर्थ है खुद को बेहतर बनाना। आत्म सुधार के अंतर्गत खुद को बेहतर बनाना ये प्रक्रिया आती है। सुनने की कला को कैसे सुधार करें, यानी सुनने की कला में सुधार कैसे लाएं, तो ध्यान लगाकर पहले सुने। टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए योजना बनाना ज़रूरी है कि हमें किस टाइम क्या करना है। ये सब पूरा आप लोग को मैनेजमेंट करे जरूरी बा। बॉडी लैंग्वेज होती है, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, शारीरिक संकेत होती है। आप इधर उधर ऐसे ऐसे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा सामने वाले को कि ये मतलब अभी अच्छे से बैठने में वहाँ पर काबिल नहीं है, या फिर इसको कोई प्रॉब्लम हो रही है। सफलता के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, तो सफलता के लिए सबसे ज़रूरी है लक्ष्य निर्धारण करना। लक्ष्य निर्धारण करना है, यदि आप लोगों को लक्ष्य निर्धारण है आपका, तो सफलता आप लोगों को पक्का मिलेगी।
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है कि प्रभावशाली परिस्थिति के लिए क्या आवश्यक है। तो प्रभावशाली परिस्थिति के लिए आप लोगों का विषय का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप लोगों को विषय का ज्ञान नहीं है तो भैया वहाँ जी हो तो का बोलियो कुछ नहीं पता है, तो फिर टेंगे टेंगे हो जी। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है क्या। आत्मचिंतन और अभ्यास से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अच्छी टीम में होता है क्या होता है। अच्छी टीम में सहयोग हमेशा होता है, न कि प्रतिस्पर्धा, गुटबाजी, मतभेद, ये सब कुछ नहीं होता है। सुनने की कुशलता में कौन सा तत्व शामिल नहीं है। तो सुनने की कुशलता में बीच में रोकना, ये तत्व शामिल नहीं है। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा लाभ क्या है कि काम की योजना टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा लाभ है। संप्रेषण का अंतिम चरण क्या है। तो संप्रेषण का अंतिम चरण है फीडबैक। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है कि भाषण के अंत में क्या है। तो भाषण के अंत में समाप्त करना आता है। शॉर्ट में वो का क्या अर्थ होता है। तो शॉर्ट में वो का होता है अपॉर्चुनिटी इसका अर्थ होता है। देखते हैं तो क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2 में बना लेंगे। प्रभावी नेतृत्व के लिए आवश्यक गुण है। तो संवाद कौशल होना बहुत ही जरूरी है प्रभावी नेतृत्व में। और व्यक्तित्व का निर्माण किससे होता है। तो व्यक्तित्व का निर्माण होता है, आपको देखते हैं, अनुभव, वातावरण और शिक्षा से। 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि इंटरव्यू में सफलता के लिए आवश्यक क्या है। तो आत्मविश्वास बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, ये सब याद करके रखना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।